प्लान जो है ना यूपीएससी का, वो 2 साल का मिनिमम लेके चलना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म 1 साल में अचीव करने की ना कोशिश करो, लेकिन ना ही तुम सिलेबस कवर कर पाओगे उतने टाइम में, और ना ही तुम कोई टारगेट जब जल्दी करने की कोशिश करोगे तो और लॉन्ग टर्म हो जाएगा, जैसे मेरे। यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कुछ स्टूडेंट को जो फ्रेशर है उनको पता नहीं होता है कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस लेवल तक की पढ़नी है। तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। एडवांस बुक की यहाँ बात हुई तो एडवांस बुक क्या लगता है कि अगर एनसीईआरटी साइड कर दें और एडवांस बुक डायरेक्ट पढ़ें तो क्या उससे हो पाएगा? अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आई थिंक आप 120 दिनों के प्लान लेके चलो। तो क्या लगता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड तैयारी करनी चाहिए या फिर दोनों को अलग अलग? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज से यूपीएससी के इंटरव्यू चालू हो चुके हैं और सर अभी इंटरव्यू देखे आए हैं। सर से पूरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस जानेंगे, साथ ही साथ उनकी जर्नी के बारे में और उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, तो सारी इन बातों बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे वीडियो पर। तो सर पहले अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम हरिओम सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और लास्ट फ्यू ईयर से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट है आपका। तो आपके जो पिछले अटेम्प्ट थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में मैंने बहुत सारे मेंस दिए हैं, बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ और क्लोज रहा हूँ बहुत। ओके। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ माय पुअर हार्ड वर्क, पुअर वर्क कंडीशन एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। दीज आर थिंग्स। ओके। ये आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। और ये बोर्ड था भी कौन सा बोर्ड था? संजय वर्मा बोर्ड। संजय वर्मा बोर्ड। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू? I made few mistakes by not listening carefully. Otherwise, it was fine. They were very cool persons. Otherwise, it's fine. आपका मीडियम इंग्लिश रहा है? English. इंग्लिश में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी इंटरव्यू? Interview. First, they ask about my hobbies. ओके। Like traveling at all. Which places you traveled farthest from your home? That they ask initially. I told them Badrinath. Then no follow-up question. ओके। करंट से कोई संबंधित प्रश्न? They didn't ask any question current affairs. Actually, my optional is economics. They mainly focus on that subject only. Most of the question came that part only. तो करंट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? करंट से मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया जहाँ तक मेरे को याद है, पर करंट के इश्यूज थे कुछ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, स्किल डेवलपमेंट इश्यूज हैं, डिसइन्वेस्टमेंट है, बीच क्वेश्चन। और मतलब कि जैसे मेरे टाइम में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा मेंशन था, तो उन्होंने पूछा था कौन सी लैंग्वेज सबसे ओल्डेस्ट है। ओके। यही बात करें थोड़ा, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो? नहीं, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिल्कुल। ओके। तो सर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, हाँ। तो बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा। तो यहाँ तक फिर ये लास्ट अटेम्प्ट था, फिर क्यों नहीं सोचा कि हाँ मेरे पास एक भी ऑप्शन भी होगा तो मैं उधर चला जाऊँगा? जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मेरा सीधा सा पर्पस था कि मेरे को यूपीएससी में ही लेना है। ओके। अदर थिंग्स आई कैन अचीव देम लेटर। उनको पूरा करने के लिए मैं नीचे बाद में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी एम है यूपीएससी से। ओके। तो इसलिए मैंने इसी पे फोकस किया। तो सर के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या मिस्टेक करनी है नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सर जो एक एस्पिरेंट होता है वो अपनी तैयारियों कहाँ से स्टार्ट करे और जो कि मिस्टेक ना करे? एक्चुअली आई थिंक प्लान जो है ना यूपीएससी का, वो 2 साल का मिनिमम लेके चलना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म 1 साल में अचीव करने की ना कोशिश करो, लेकिन ना ही तुम सिलेबस कवर कर पाओगे उतने टाइम में, और ना ही तुम कोई टारगेट जब जल्दी करने की कोशिश करोगे तो और लॉन्ग टर्म हो जाएगा, जैसे मेरे। ओके। हाँ, तो क्या है कि स्टार्ट करो सबसे पहले बेसिक से, एनसीईआरटी से, देन क्लियर द बेसिक, देन फोकस ऑन अदर स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत। दीज आर बेसिक, एवरीवन नोज दैट। ओके। यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कुछ स्टूडेंट को जो फ्रेशर है उनको पता नहीं होता है कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस लेवल तक की पढ़नी है। तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 11th-12th की एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की कुछ एनसीईआरटी और ज्योग्राफी की। अदरवाइज पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, और इकोनॉमिक्स के लिए और स्टैंडर्ड बुक है वो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी सफिशिएंट रही, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पॉलिटी पार्ट एंड इकोनॉमिक्स पार्ट से, करंट अफेयर्स से आते हैं, तो वो उसमें एनसीईआरटी में जनरली नहीं कवर होता। बेसिक्स के लिए यू कैन गो, बट
फोकस ऑन 11th 12th only. If you are not able to understand, उन्हें समझ नहीं पाते हो तो 6 तक जा सकते हो. ओके, एडवांस बुक की यहाँ बात हुई तो एडवांस बुक क्या लगता है कि अगर एनसीईआरटी साइड कर दें और एडवांस बुक डायरेक्ट पढ़ें तो क्या उससे हो पाएगा? बेसिक प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट लाइन उठा के दे दी, वहाँ से कुछ भी पूछ लिया. या फिर कुछ बेसिक्स होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक में वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये पता ही होगा इन्हें, तो वो चीज़ उसमें क्लियर स्टैंडर्ड बुक में नहीं होती है. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे पहले जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेस्ट प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बेस्ट? अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आई थिंक आप 120 दिनों के प्लान लेके चलो. ओके, तो फर्स्ट 45 डेज में वन टाइम कंप्लीशन एंड एवरी वीक, हर सप्ताह आप एक पेपर लगाओ. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट में 30 डेज में साइकिल रिवीजन कंप्लीट करो एंड देन 15 डेज एंड बिफोर प्रीलिम्स आप कम से कम 4 बार मिनिमम रिवीजन कर लो, मतलब मेरे हिसाब से, ताकि आप उसके बाद भी आप 60-70% कंटेंट रिटेन कर पाओगे. और बिसाइड दैट you nearly focus on 40 to 50 question paper of coaching institutes and PYQs. यहीं पे अगर मेंस की बात कर लेते हैं तो क्या लगता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड तैयारी करनी चाहिए या फिर दोनों को अलग अलग? बहुत बहुत सारा सिलेबस सेम ही है. तो जैसे कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट सेम है, पर कुछ पार्ट्स हैं जैसे ऑप्शनल है, इथिक्स है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस पार्ट है, एक अलग से आ जाते हैं. ऐसे है तो ये अलग से आ जाते हैं. तो मेरे हिसाब से जब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस बार अटेम्प्ट रहता है तो जनरली लोग 15 जनवरी से फोकस करेंगे. राइट. तो उससे 15 जनवरी से पहले आप ऑप्शनल, इथिक्स एंड गवर्नेंस पार्ट ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उन 2-3 महीने में जो आपको टाइम मिलेगा ना, उसमें आप केवल रिवीजन कर सकते हो, कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो. नया पढ़ने के लिए फिर आपके लिए करंट इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे. तो उसमें जो पार्ट है ना इथिक्स और इससे करंट अफेयर्स इसमें आता नहीं, तो आपको इसको पहले से तैयार रखो उसे. ओके, हाँ, तो यहाँ पर एथिक्स की बात हो रही है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एथिक्स को लेकर जो हमारे डाटा हैं हमें डाटा नहीं मिल पाते, तो वो मेन डाटा क्या हो सकते हैं एथिक्स? एथिक्स में यहाँ पे किसी कोचिंग को प्रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा. Okay. लेकिन कुछ टीचर्स हैं जिनके नोट्स सही हैं, मतलब मेरे को सही लगते हैं. और वैसे बेसिकली एथिक्स में क्या आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स. अगर आप ये दोनों चीज़ें पता तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पर एक एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? इथिक्स में के लिए इथिक्स और अन्य तरह से, हाँ हाँ. इथिक्स में आप क्रिस्प डेफिनेशन लिखो और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिखो, मतलब जो उससे एकदम रिलेट हो रहा हो. नहीं, रैंडम एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए. ओके. मतलब उसको एग्जाम्पल जो है, जो डेफिनेशन आपने लिखी उसको जस्टिफाई करे प्रॉपर. ओके, तो वो जो एस्पिरेंट होते हैं कि हम एग्जांपल कहाँ से लाएं, तो उसके लिए क्या कोई मैगजीन या फिर उसके लिए कोई बुक? एक बेटर इंडिया वेबसाइट है, बेटर इंडिया करके, उससे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख सकते हो. आप पद्मश्री देख सकते हो, अवार्ड जो विनिंग होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, इनके एग्जाम्पल हो सकते हो. और डेली न्यूज़पेपर में सिविल सर्वेंट्स के आते रहते हैं एग्जाम्पल्स, उनको देख नोट कर सकते हो. अदरवाइज कुछ टॉपर्स ने भी प्रीवियसली मेंशन कर रखे हैं, आप उनके भी नोट्स करते हो, वो प्रिपेयर्ड नोट है तो उनको भी जा सकते हैं. एग्जाम्पल्स कभी ओल्ड नहीं होते, चाहे पुराने भी दोगे तब भी अच्छे. ओके, यहाँ पर बात आती है नोट्स की, हाउ टू मेक नोट्स. तो एक अच्छा नोट्स कैसे बनाएं और कहाँ-कहाँ से उनका रिसोर्स? किस सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हो? किसी भी सब्जेक्ट के लिए, GS1 हुआ, GS2 हुआ. Yes, आप सबसे पहले तो आप PYQ देखो. ठीक है, PYQ में देखो कि हर सब जनरली क्या आता है, मेंस के क्वेश्चन ना प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो उसमें एक बेसिक थीम होती है. फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म से जनरली 2-3 साल बाद हर बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है. तो आप देखो फेडरलिज्म के चैलेंजेस क्या हैं और सजेशन क्या है ओके, इन पार्ट्स में. तो आप नोट्स क्या है ना कि इसी के अकॉर्डिंग PYQ देखो, उनकी थीम देखो और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. यहाँ पर PYQ लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कितने ईयर तक के हम PYQ लगाएं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कितने ईयर का? जनरली 5 ईयर्स के कवर करने चाहिए. उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो और पीछे जा सकते हो 10 ईयर्स तक. पर 2013 के पहले आपको जाना यूजलेस, क्योंकि उस टाइम पेपर दूसरा था और मतलब सिलेबस भी अलग था, पैटर्न भी अलग था एग्जाम. अभी यहाँ पर जो लास्ट 2023 से जब से प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब उनको क्या करना चाहिए सीसेट को लेकर? कहाँ से वो अपने सीसेट को और मजबूत करें? सीसेट 2023 का बहुत इजी टाइप का था.
ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा, एटलीस्ट मेरे को नहीं लग रहा कि इतना इजी वो दोबारा पूछेंगे। ओके। हाँ, तो इस क्वाइट डिफिकल्ट बट सॉरी 2023 ना? हम्म, 2023 का बहुत डिफिकल्ट था। हाँ 2023 सॉरी हाँ 2023 का बहुत डिफिकल्ट था, तो और 2024 का बहुत इजी था। वही। तो 24 जैसा भी नहीं पूछेंगे और 23 का भी जैसा भी नहीं पूछेंगे, समवेयर इनके बीच में पूछेंगे मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से क्या है कि आप एक बार प्रैक्टिस जरूरी है करने के लिए। आप इसमें क्या है, इस जर्नी में तो करंट अफेयर का ज़्यादा वो रहता है, रोल रहता है। तो उसके लिए आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा था या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ी? न्यूज़पेपर से जो मेरा एक्सपीरियंस है, न्यूज़पेपर क्या है कि मतलब राइटिंग स्किल्स के लिए ज़्यादा है, वोकैब के लिए अच्छा है, इंग्लिश के लिए अच्छा है। पर करंट आप एक दिन में पढ़ के करंट रिटेन नहीं कर सकते, वही। तो आपको मंथली मैगजीन के ऊपर जाना ही पड़ेगा। किसी भी कोचिंग का जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उस पे जा सकते हो। ओके। तो सर लास्ट में उन 2 एस्पिरेंट क्या कहेंगे 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? जस्ट डू हार्ड वर्क एंड मेंटेन डिसिप्लिन ओके, फॉर ओके सर। लास्ट फ्यू डेज। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपका ये फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। थैंक यू तो सो मच। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी रहती है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं और सर को मैसेज दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।